हाँ जी, आई नो गाइस, थोड़ा टाइम ऊपर हो चुका है आज ऑलरेडी, बट थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर लेते हैं। किसी की कोई इमीडिएटली क्लास तो नहीं है अभी? कर सकते हैं थोड़ा सा और 10-15 मिनट? हाँ जी, प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन कर लीजिए गाइस, हम लोग जल्दी से। कौन रह गया यार, अभी सब लोग नहीं आए हैं। परीक्षा प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लो, परीक्षा आराम। हाँ जी, 10 मिनट और लूंगा, बस जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? तो एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया, क्या है ऑप्शन हमारे पास, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, कि हम यानी सॉरी, मिनिमम सब्सक्रिप्शन के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या है, हम अंडर राइटर्स को अपॉइंट कर सकते हैं। क्लियर हो गया गाइस? एक तो ऑप्शन ये। दूसरा ऑप्शन समझते हो, जरा ध्यान देना इस ऑप्शन में क्या होगा। मान लेते हैं मिस्टर एक्स, ठीक है, मिस्टर एक्स के पास टोटल 5,000 रुपए, तो वो कितने शेयर खरीद सकता है एट प्रेजेंट? 5,000 अपॉन में 10, 500 शेयर खरीद सकता है। ठीक है, सबको समझ आ रहा है यहाँ तक? क्लियर है गाइस? मिस्टर एक्स के पास 5,000 रुपए है, तो वो टोटल कितने शेयर खरीद सकता है? 10 रुपए का एक शेयर है, तो टोटल 500 शेयर खरीद सकता है। क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हम मिस्टर एक्स की परचेजिंग पावर बढ़ा दें? भाई मिस्टर एक्स इंटरेस्टेड है हमारे कंपनी में पैसे लगाने को, लेकिन उससे है ही 5,000, उससे ज्यादा वो लगा ही नहीं सकता, और 5,000 में सिर्फ 500 शेयर आ रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है 5,000 में 500 की जगह ज्यादा शेयर आ जाए? तो जरा समझते हैं उसके लिए क्या तरीका है। ध्यान से देखिए, मैं एक नई चीज बता रहा हूँ, ध्यान देंगे। टोटल कितने रुपए का शेयर था समीक्षा? 10 रुपीज। हम इस 10 रुपए को डिवाइड कर दें। मैंने यहाँ पे Yes. 4 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड किया, 2 3 3 2, टोटल 10 रुपए हो गए। चेक करो जरा जल्दी से, 10 रुपए हो गए टोटल। तो हमने क्या किया, हमने कहा हमें 10 रुपए एक साथ नहीं, हमें आप इंस्टॉलमेंट में पैसे दे दो। 2 रुपए एप्लीकेशन के टाइम पे दे दो, ठीक है। 3 रुपए जब हम आपको शेयर अलॉट करेंगे तब दे देना, यानी अलॉटमेंट के टाइम पे दे देना। और जो बाकी और 2 इंस्टॉलमेंट बची है, जब जब हम मंगाएंगे तब देते रहना। तो इसको बोलते हैं कॉल, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। क्लियर हो गया? मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है 4 इंस्टॉलमेंट का, तो क्या 4 हो सकती है? 5 नहीं हो सकती? 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। मिनिमम इंस्टॉलमेंट कितनी हो सकती है? 2। अगर एक ही होगा तो पहले वाले केस हो गया ना भाई, तो यानी कम से कम इंस्टॉलमेंट की बात करूंगा तो कम से कम 2 तो होगी ना। क्लियर? तो 2 या उससे ज्यादा जितनी मर्जी हो सकती है। क्लियर हो गया गाइस? पहली इंस्टॉलमेंट को आप क्या बुलाते हो? एप्लीकेशन, कि आप पैसे कब दे रहे हो? एप्लीकेशन पे। दूसरे में क्या बुलाते हो? अलॉटमेंट। और उसके बाद जितनी भी होती है उसको कॉल बुलाते हो, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, फिफ्थ कॉल। समझ आगे बात? सबको क्लियर है यहाँ तक? अब देखो होगा क्या। अभी मिस्टर एक्स के पास 5,000 रुपए थे, ठीक है। मिस्टर एक्स पहले वाले सिनेरियो में सिर्फ 500 शेयर ले पा रहा था। अब वो कितने शेयर ले सकता है? 5,000 अपॉन में 2। अभी एप्लीकेशन पे तो 2 ही रुपए चाहिए ना, 10 रुपए नहीं चाहिए। तो 2 रुपए लगा करके वो अभी कितने शेयर खरीद सकता है? 2,500 शेयर। हमने उसकी परचेजिंग पावर बढ़ा दी। अभी पहले 500 शेयर खरीद रहा था, अभी कितने खरीद सकता है? 5 गुना और ज्यादा, 2,500। सर उसको बाद में और बाकी बचे हुए 8 रुपए भी तो देने पड़ेंगे। बिल्कुल देने पड़ेंगे, तो जैसे जैसे कमाएगा देता रहेगा। अभी पैसे उसके पास 5,000 थे ना, उसने कहा ठीक है, मैं तो जितने खरीद सकता हूँ खरीद, मैं उतना खरीदना चाहूंगा। जैसे जैसे और कमाता रहेगा बाकी पैसे देता रहेगा। आ रही है बात समझ में? क्लियर हो गया? और देखो, अगर लॉजिकली समझे तो कंपनी को भी सारे पैसे इकट्ठे थोड़ी ना चाहिए होते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट है, अगर आपने देखो, मान लो मकान बन रहा है, मकान बनने में भी आपका सीमेंट लगता है, ईंटें लगती है। क्या सारा सीमेंट और सारी ईंटें एक साथ आ जाती है? जैसे जैसे बनता रहता है, थोड़ा 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 करके आता रहता है। तो सेम चीज यहाँ पर भी है बेटा, जैसे जैसे आपको पैसे चाहिए उसके हिसाब से आपने इंस्टॉलमेंट बना ली। क्लियर हो गया? सबको समझ में आया यहाँ तक? अब अगर क्योंकि 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं, तो 4 इंस्टॉलमेंट्स का अलग अलग एंट्रीज होंगी। तो कैसे कैसे एंट्रीज होंगी जरा समझ लेते हैं। पहली एंट्री एप्लीकेशन के टाइम पे, जरा ध्यान देंगे। क्या एंट्री बताई थी मैंने तनीषा? एप्लीकेशन के टाइम पे क्या एंट्री होगी? जब आप अप्लाई करोगे शेयर के लिए तो कंपनी क्या एंट्री करेगी बेटा? सोचो। सर कैश डेबिट टू नहीं बैंक
डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। वेरी गुड। क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, क्लियर हो गया गाइस? कितने रुपए आ रहे हैं यहाँ पे? कितने शेयर्स थे टोटल? मान लेते हैं सारे शेयर्स के लिए अप्लाई हो गया। कितने थे टोटल? 1 लाख शेयर्स थे। 1 लाख इंटू अभी सिर्फ 2 रुपए आ रहे हैं हर शेयर, तो यानी टोटल कितने रुपए आ रहे हैं? 2 लाख। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? चलो आगे। ओके, आगे चलो। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या थी तनीषा? सर अलॉटमेंट। ये कब थी? ऑन एप्लीकेशन। फिर नेक्स्ट एंट्री कब होती है? अलॉटमेंट पे। सेकंड एंट्री बताओ क्या होगी? जब अलॉट करोगे आप शेयर तो एंट्री जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल टू शेयर। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये जो 2 लाख रुपए आपने अभी एप्लीकेशन में डाले थे वो आप ट्रांसफर कहाँ कर दोगे? अलॉट, ऑन अलॉट। क्लियर है गाइस? समझ आ रहा है? अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। जब आपको शेयर अलॉट होंगे तो आपको कैसे पता चलेगा शेयर अलॉट हुए? तो पहले टाइम पे क्या होता था? लेटर आती थी बाय पोस्ट। ठीक है, तो लेटर आती थी, आपने लेटर पढ़ी, उसमें क्या लिखा होगा? मुबारक हो, हाँ मुबारक हो, आपको शेयर अलॉट कर दिए गए हैं। आपने इस कंपनी में शेयर के लिए अप्लाई किया था, आपको अलॉट कर दिया, आप बड़े खुश हो जाओगे। तो जैसे ही आप पन्ना पलटोगे तो पीछे लिखा होगा डिमांड नोटिस। आपने अभी 2 रुपए दिए थे, 3 रुपए पर शेयर और दिए। अरे बात समझ में? क्लियर हो गया? यानी अलॉटमेंट के टाइम पे एक तो ये हमने एंट्री करी सेकंड वाली, और इमीडिएटली अगली एंट्री होगी। अब अगली एंट्री क्या होगी? हम आपसे पैसे मांग रहे हैं, हम आपसे पैसे मांग रहे हैं अलॉटमेंट के पैसे। तो अब ऐसे केस में क्या होगा? सेकंड जो अगली एंट्री होगी उसके लिए क्या बनेगा? शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, ये एक तरह से क्या हो रहा है? हम ड्यू कर रहे हैं। हमने अपने एक एसेट क्रिएट कर दिया। शेयर अलॉटमेंट क्या बन गया? आपका एसेट। क्या हमें इतने पैसे आने हैं, और हमने कॉरेस्पॉन्डिंग एक लाइबिलिटी भी क्रिएट कर दी, जो पैसे आने हैं उसके अगेंस्ट की लाइबिलिटी हो गई शेयर कैपिटल। कितने पैसे आने हैं? नेक्स्ट स्टेज पे क्या था? 3 रुपए। तो यहाँ कितने हो गए भाई? 1 लाख इंटू 3, यानी 3 लाख रुपए। क्लियर हो गया? सबको समझ आया यहाँ तक? ठीक है, उसके बाद आपके पास पैसे आएंगे। तो जब पैसे आएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, ये एंट्री कब हो रही है? ये भी अलॉटमेंट पे ही हो रही है, थर्ड एंट्री। हाँ जी, इसके बाद क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट होगा और शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट हो जाएगा। जरा ध्यान से देखते हैं, आगे बढ़ने से पहले पहले इसी पे फोकस करते हैं। देखो जरा ध्यान दो, ये 2 एंट्रीज तो आपको समझ में आ गई थी, आपने पहले ही समझ ली थी ऊपर, सिमिलर एंट्रीज है जो हमने ऊपर करी थी। अब इन 2 एंट्रीज में क्या हो रहा है? अगर आप देखोगे तो उल्टा हो रहा है। ऊपर वाली एंट्रीज में बैंक वाली एंट्री पहले हो रही थी और ट्रांसफर वाली एंट्री बाद में हो रही थी, यही हो रहा था। और नीचे वाली एंट्री में उल्टा हो रहा है, पहले वो जो ट्रांसफर वाली एंट्री है जिसको अब मैं क्या बोल रहा हूँ? ड्यू की एंट्री। ड्यू, हम ड्यू कर रहे हैं क्या हमें इतने पैसे आने। जैसे ही लेटर भेजी, एंट्री मार दी हमने क्या हमें इतने पैसे आने, और उसके बाद हमारे पास पैसे आ रहे, तो रिवर्स हो गया। पहले बैंक की एंट्री थी और फिर बाद में ट्रांसफर की। अब क्या हो रहा है? पहले वो ट्रांसफर वाली एंट्री और फिर बाद में बैंक वाली एंट्री। क्लियर हो रहा है? ये ऑर्डर चेंज क्यों हुआ ये समझ आ रहा है? क्योंकि जैसे ही आपने लेटर डाली आप उसी समय ड्यू कर देते हो। हम तो अक्रूवल मेथड फॉलो करते हैं ना अकाउंटिंग में, हम तो उसी समय ड्यू कर देते हैं, हमें इतने पैसे मिलने हैं, और जब मिल जाएंगे तो एंट्री करते हैं। अगर हम सेम पैटर्न पे चले परीक्षा, तो हमारी अगली एंट्री क्या होनी चाहिए? अब क्या होगा? अगला स्टेप, कंपनी एक और लेटर डालेगी, पैसे चाहिए और फर्स्ट कॉल के, तो क्या होगा बताओ? नाम तो अकाउंट का लेकिन अलग आएगा ना, शेयर हाँ, अलॉटमेंट अकाउंट। जैसे फर्स्ट इसका कॉल अलॉटमेंट है तो नाम अकाउंट हो गया डेबिट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब वो फर्स्ट कॉल है तो उसका नाम क्या होगा? फर्स्ट कॉल अकाउंट। हाँ, पूरा बोलो, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। क्लियर हो गया? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्लियर है गाइस? ठीक है, और सिक्स एंट्री जो होगी ये कब हुआ? ऑन फर्स्ट कॉल ड्यू।
ठीक है, कितने पैसे आने थे बेटा फर्स्ट कॉल पे? फर्स्ट कॉल पे बताओ कितने पैसे आने थे? 1 लाख, 1 लाख एप्लीकेशन, और हर एप्लीकेशन पे 3 रुपए, यानी कि 1 लाख इंटू 3, कितना हो गया टोटल? 3 लाख। क्लियर हुआ? जब ये पैसे आ जाएंगे तो क्या एंट्री होगी परीक्षा? परीक्षा अरुणिमा बताओ, चलो परीक्षा चली गई गायब हो गई। हाँ अरुणिमा, क्या एंट्री होगी जब पैसे आ जाएंगे? So bank account debit to वेरी गुड। to share first call. टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बिल्कुल ठीक। 3 लाख, 3 लाख, ठीक है। इसी तरीके से आखिरी लास्ट रह गया है, आरव बताओ बेटा क्या होगा? Share second call account debit to share capital account 2 lakh. शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना अमाउंट आएगा बेटा? 1 लाख शेयर, और हर शेयर से कितने पैसे आने थे लास्ट वाले में? देखो लास्ट इंस्टॉलमेंट 2 रुपए की थी, तो इंटू 2 हो जाएगा 2 लाख, 2 लाख। क्लियर हो गया? और आखिरी एंट्री बताओ बेटा क्या होगी? Bank account debit to share second call 2 lakh. थोड़ा सा जोर से बोल बेटा। बैंक अकाउंट डेबिट, Bank account debit to share second call account 2 lakh. शेयर सेकंड कॉल अकाउंट 2 लाख, 2 लाख। कैसे यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? कितनी एंट्रीज हो गई टोटल? आरव कितनी एंट्रीज हो गई Sir, बेटा? तो मैंने तुम्हें क्या बोला था शुरू करने से पहले? 1 का 2, 2 का 8, 8 एंट्रीज हो गई। और अगर आप इनको कंबाइन करोगे, 7 और 8 को कंबाइन करना, क्या एंट्री बनती है? sir, bank account debit to share capital account. 5 और 6 को करो, Same ही है sir. सेम बनेगी। यानी एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ओरिजिनली जो सीखी थी देखो वही एंट्री है कि नहीं है? तो बेसिक एंट्री वही है, बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल, बस आप उसी को डिवाइड कर रहे हो डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन क्या है। ठीक है, हमने जो 2 केस करे मैं उनके नाम डाल देता हूँ। पहला जो केस किया था ये वाला, जहां हम सारे के सारे पैसे एक साथ मंगा रहे हैं, इसको बोलते हैं लमसम। क्या बोलते हैं इसको? लमसम, कि हम सारे के सारे पैसे इकट्ठे मंगा रहे हैं। क्लियर हो गया गाइस? ठीक है। और जो दूसरा हमने अभी केस किया इसको बोलते हैं इंस्टॉलमेंट, जहां हम पैसे इंस्टॉलमेंट में मंगाते हैं। ठीक है, तो मैंने आज आपको एक तो बेसिक चीजें समझा दी। ठीक है, आज मैंने आपको थोड़ा बेसिक बताया। पहले सबसे पहले थ्योरी खत्म, जो सिखाना था समझाना था खत्म। अब कल से नेक्स्ट क्लास से सारा प्रैक्टिकली। ठीक है, तो आज सारा थ्योरी जो समझाना था वो बता दिया, प्लस साथ में आपको मैंने 2 बेसिक चीजें सिखा दी। क्या 2 बेसिक चीजें क्या सिखा दी? एक लमसम के केस में एंट्रीज कैसे होती है, और इंस्टॉलमेंट के केस में एंट्रीज कैसे होती है। ठीक है, एक छोटा सा चेंज कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। दोनों में मैं कुछ एक एडिशनल चीज कर रहा हूं, नोट करना है इस बात को। ठीक है, क्या ऐड कर रहा हूं? देखो, लमसम के अंदर क्योंकि आप अलॉटमेंट का अलग से कोई पैसे नहीं मंगा रहे होते, अलॉटमेंट के लिए अलग से पैसे तो नहीं मंगा रहे ना, सारे पैसे इकट्ठे मंगा रहे हैं। तो हम इस अकाउंट को क्या बुलाते हैं? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो मेरी एंट्री क्या बनेगी? मैं इसको एंट्री को इसलिए कर देता हूँ पूरा। तो यहाँ एंट्री हमारी क्या बनेगी? इसको क्या बोलेंगे? टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, मैं इसको अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको अलग से दिख जाए, समझ में आ जाए कि इसमें दिस इज एक्स्ट्रा। ठीक है, सेम चीज ऑब्वियसली जब आपने ऊपर शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट बोला तो नीचे भी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट आएगा। यहाँ मैंने अमाउंट नहीं लिखा था आज। ठीक है, तो एक बात याद रखेंगे कि अगर लमसम का केस है तो लमसम के केस में जो आप जर्नल एंट्री करते हो उसमें एक वर्ड एक्स्ट्रा आएगा, एंड अलॉट। क्या ऐसा लमसम में एक्स्ट्रा आएगा? नहीं,
इंस्टॉलमेंट में भी एक चीज एक्स्ट्रा आएगी। क्या एक्स्ट्रा आएगी जरा समझते हैं। जो आपकी ये जो आखिरी इंस्टॉलमेंट है ना, उसको आप सिर्फ सेकंड कॉल नहीं बुलाते, इसको आप बुलाते हो सेकंड एंड फाइनल कॉल। जो भी लास्ट होगी ना, लास्ट कॉल, उसको आप साथ में एंड फाइनल लगा देते हो। क्लियर हो गया? ठीक है। तो आप जब जर्नल एंट्री करोगे तो उसके अंदर भी आप सब जगह ये लिखोगे एंड फाइनल। मैं यहाँ लिख रहा हूँ लास्ट वाली जो आपकी आखिरी वाली है उसी में आएगा ना सिर्फ ये, बाकी सारी तो सेम रहेंगी। तो हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। क्लियर हो गया गाइस? इसी तरह नीचे वाली एंट्री में भी चेंज हो जाएगा, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। क्लियर है गाइस? ठीक है, आज यहीं तक खत्म करेंगे। बस बेसिक चीज ये समझो कि हमने क्या किया। पहले एक सिंगल एंट्री समझी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यहां से शुरू किया। इसकी दो एंट्रीज बनाई, लमसम का केस था तो दो एंट्री हुई। इंस्टॉलमेंट का केस है तो इंस्टॉलमेंट के हिसाब से एंट्री दूंगी, हर इंस्टॉलमेंट की दो एंट्री, हर इंस्टॉलमेंट की दो एंट्री। अब आपका होमवर्क क्या है गाइस, आपको ये अच्छे से याद करके आना है। ठीक है, इसको मैं पता क्या बुलाता हूँ, ग्रेवी। ग्रेवी आइटम, ग्रेवी आइटम पता क्यों बोलते हैं? आप कभी किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो वहां पे अगर आप कुछ भी ऑर्डर करते हो ना, फट से 5 मिनट के अंदर बन के आ जाता है। घर में तो कभी मम्मी से बनता नहीं है। कभी बनता है? आप बोलोगे शाही पनीर, ले शाही पनीर। आप बोलोगे पालक पनीर, ले पालक पनीर। आप बोलोगे कढ़ाई, वो क्या बोलते हैं, कौन सा मुझे होता है, लबाबदार, पनीर लबाबदार। जो भी पनीर की ग्रेवी आइटम बोलोगे ना, आप फट से लेके आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उनकी ग्रेवी रेडी होती है, उन्हें बस थोड़ा बहुत मसाले चेंज करने होते हैं, बाकी सब कुछ रेडी। समझ में आ रही है मेरी बात? उन्हें उसमें थोड़े बहुत मसाले ऐड करते हैं उसी ग्रेवी में, एक ही ग्रेवी है, सेम ग्रेवी, वही यूज होगी हर जगह। हमारी भी ये ग्रेवी जो आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पे, दिस इज योर ग्रेवी। आप जितने क्वेश्चन करोगे उनमें यही जनरल एंट्री में थोड़ा 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 वेरिएशन होगा, बेसिक एंट्रीज यही रहने वाली है। समझ रहे हो मेरी बात? तो जब लमसम के केसेस करेंगे, यही केसेस यही एंट्रीज है, इन्हीं में थोड़ा बहुत चेंज होगा। जब हम इंस्टॉलमेंट के केस करेंगे, यही एंट्री होगी, बस थोड़ा बहुत चेंज होगा। तो इसीलिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इसको अच्छे से कर ले। अगर सोचो ग्रेवी जल गई, अगर सोचो ग्रेवी जल गई, तो तुम चाहे उससे शाही पनीर बना लो, चाहे पनीर लबाबदार बना लो, सब में जला हुआ स्वाद आएगा कि नहीं आएगा? यानी अगर आपने ये खराब कर दिया ना, जो आज कराया मैंने, अगर ये ढंग से नहीं किया, तो आगे चाहे कोई भी केस कराऊंगा, सब में दिक्कत है। ठीक है, तो प्लीज इसको अच्छे से समझेंगे, याद करेंगे, और जितना कराया उसको नोट करना। मैं आपको मौका दे रहा हूँ, इसकी फोटो खींच लो एक बार, और आज की क्लास यही वाइंड अप करते हैं। ये लो। अच्छा एक बात और गाइस, इस संडे को मेरे को शायद क्लास लेना पड़ेगा आपका, क्योंकि पीछे अभी क्लास मिस हो गई थी, और देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आगे भी मुझे कुछ एक दो क्लासेस शायद मिस करनी पड़ जाए। तो इसमें इस संडे को मेरी मजबूरी है, एक क्लास अपने को लेनी पड़ेगी, ताकि हम थोड़ा कवर अप कर लें, ताकि जब मैं क्लास नहीं लूँ तो एटलीस्ट आपके पास काम हो, आप काम कर पाओ। ठीक है, ये लो, आई होप विजिबल है। चले आगे। पहले इतना ले लो ये। ये लो, ये इंस्टॉलमेंट की शुरू की आपकी एंट्रीज हो गई। याद रखना है बेटा कि जब आप लमसम का केस कर रहे हो तो आपने क्या लगाना है, एंड अलॉटमेंट साथ में लगाना है, और जब आप इंस्टॉलमेंट का केस कर रहे हो तो आपने साथ में क्या लगाना है, एंड फाइनल कॉल। ये दो बातें याद रखनी है, दोनों में एक एक चीज एक्स्ट्रा लगाई है। ठीक है, चलो तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। अरुणिमा एक बार मुझे कॉल करना बेटा क्लास के बाद। ठीक है, Yes, sir. हाँ, चलो ओके गाइस, बाय एवरीवन, बाय बाय।